हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर रूल्स के पार्ट 6 में नाउन एंड नंबर्स के आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल रहने के कारण सिंगुलर है। इसे भी काउंटेबल बनाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए पीस ऑफ जोड़ दिया जाता है, फिर उसी ए पीस ऑफ का प्लूरल बनाकर संपूर्ण का प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इन्फॉर्मेशन वाज रॉन्ग। यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर वर्ब वाज लगा है। अब इसको अगर हम लोग काउंटेबल बनाएंगे, ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए पीस ऑफ जोड़ा जाता है, जिससे इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? काउंटेबल बन गया। तो ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ये काउंटेबल बना, परंतु ये सिंगुलर ही है, इसीलिए इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा, वाज। अब इस ए पीस ऑफ का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। ए मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वेर रॉन्ग। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन को काउंटेबल बनाकर फिर उसका प्लूरल बना सकते हैं। मिस्चिफ, मिस्चिफ यानी कि होता है शैतानी। यह भी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसे भी काउंटेबल बनाकर प्लूरल बनाया जाता है, तथा इसे प्लूरल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ जोड़ा जाता है, फिर उसी एन एक्ट ऑफ का प्लूरल बनाकर संपूर्ण का प्लूरल बना लिया जाता है। एग्जाम्पल मिस्चिफ इज बैड। मिस्चिफ यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, मिस्चिफ इज बैड। अब मिस्चिफ को हम लोग काउंटेबल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? एन एक्ट ऑफ। तो एन एक्ट ऑफ जोड़ने से ये मिस्चिफ काउंटेबल हो गया, परंतु ये सिंगुलर ही है, इसीलिए एन एक्ट ऑफ मिस्चिफ इज बैड। अब इसका अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो एन एक्ट ऑफ की जगह पे मैनी एक्ट्स ऑफ ये बना दिए, मिस्चिफ आर, यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया, आर बैड। ब्रेड, ब्रेड भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है। इन्हें भी काउंटेबल बनाने के लिए ए लोफ ऑफ जोड़ा जाता है, फिर उसी ए लोफ ऑफ का प्लूरल बनाकर संपूर्ण का प्लूरल बना लिया जाता है। एग्जाम्पल ब्रेड इज हॉट। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए ये सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, इज। इसको अगर काउंटेबल बनाना है तो इसको हम लोग ए लोफ ऑफ इसमें जोड़ेंगे, तो ए लोफ ऑफ ब्रेड इज हॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ए लॉफ ऑफ का प्लूरल बनाएंगे, तो होगा मेनी लॉव्स ऑफ। ये प्लूरल बन गया ब्रेड, तो वर्ब लगेगा प्लूरल, आर हॉट। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों में कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में क्रिया प्रथम वाले के अनुसार होगा। दोनों में कोई भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर। यहाँ पीपुल और इंडिया ये दोनों क्या है? नाउन है, और ये दो नाउन जो है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा। तो इन दोनों में कोई भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, किंतु जो वर्ब है ये लगेगा पहले वाले के अनुसार। तो यहाँ पीपुल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द कल्चर ऑफ इंडिया इज गुड। यहाँ कल्चर और इंडिया क्या है? नाउन है, और ये दोनों नाउन प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो वर्ब है इज, ये सिंगुलर हुआ क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है कल्चर ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वर्ब लगेगा, तो द कल्चर ऑफ इंडिया इज गुड। स्कोर यानी कि कौरी होता है, ग्रोस, ग्रोस होता है 12 दर्जन या 12 इंटू 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। स्टोन का अर्थ होता है पसेरी, जिसको 5 kg बोला जाता है। डजन 12 होता है। 100, 1000 आदि अपने अंत में या तो एस या यस या तो फिर अपने पहले ए लेते हैं। एग्जाम्पल ए डजन लिखेंगे या तो फिर डजन्स लिखेंगे, ए ग्रॉस लिखेंगे या तो फिर ग्रोसेस लिखेंगे। यदि अंश यानी कि पार्ट और पूर्ण यानी कि कंप्लीट एक साथ आए तो अंश पहले रहेगा तथा पूर्ण बाद में रहेगा। जैसे यहाँ पर हाफ एन आवर, ये क्या है? कंप्लीट है, और ये है पार्ट, अंश। तो ये अंश है, ये पूर्ण है, तो हाफ एन आवर में हाफ पहले लिखेंगे, आवर बाद में लिखेंगे, तो ये सही है, ना कि आवर एंड हाफ हम लोग लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वार्टर पास्ट 10। यहाँ क्वार्टर अंश है और 10 कंप्लीट है, तो हम लोग अंश को पहले लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट 10। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी। वह जैसा रहेगा वर्ब उसी के अनुसार लगेगा। जैसे गर्ल, यहाँ गर्ल क्या है? मानव है जो सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब लगेगा सिंगुलर लगेगा, इज लगा है, गर्ल इज सिटिंग। यहाँ बॉयज़ क्या है? मानव है, बॉयज़ मानव क्या है? प्लूरल है,
तो बॉयज़ आर, वर्ब जो लगा है प्लूरल लगा है, बॉयज़ आर सिटिंग। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो तो वह भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसे वर्ब लगेगा। जैसे द फैन, यहाँ फैन क्या है, निर्जीव है और सिंगुलर है, तो वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा, द फैन इज ओल्ड। फैंस क्या है, निर्जीव है और ये प्लूरल है, तो फैंस आर ओल्ड, यहाँ वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा। जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक, मापक यानी कि मेजरमेंट हो, तो वह भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा तथा वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल में द माइल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ माइल क्या है, एक मापक है, ये मापक क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, द माइल इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। माइल्स एंड माइल्स, ये क्या है, मापक है और यहाँ प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, तो यहाँ हैव लगेगा, तो माइल्स एंड माइल्स हैव बीन कवर्ड। यदि अंक के बाद मानव आए तो अंक के अनुसार मानव सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। एग्जाम्पल वन गर्ल इज रीडिंग, यहाँ पे गर्ल क्या है, मानव है और उसके पहले अंक आया है, यहाँ अंक क्या है, वन है, सिंगुलर है, तो मानव भी सिंगुलर होगा और उसी के अनुसार वर्ब लेगा, तो वन गर्ल इज रीडिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 80 बॉयज़ आर रीडिंग, यहाँ बॉयज़ क्या है, मानव है, उसके पहले अंक आया है, अंक यहाँ क्या है 80 जो प्लूरल है, तो मानव भी प्लूरल होगा, बॉयज़ हो गया और इसके अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ आर, तो 80 बॉयज़ आर रीडिंग। यदि अंक के साथ निर्जीव आए तो निर्जीव भी अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है, वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। यहाँ देखते हैं वन बल्ब इज ऑन, यहाँ पे बल्ब क्या है, निर्जीव है, उसके पहले अंक है, ये अंक वन क्या है, सिंगुलर है, तो बल्ब भी सिंगुलर होगा, तो वन बल्ब, यहाँ वर्ब भी उसी तरह लगेगा, इज ऑन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3 ट्यूबलाइट्स आर ऑन, यहाँ पे ट्यूबलाइट क्या है, निर्जीव है, उसके पहले अंक आया है, ये अंक 3 क्या है, प्लूरल है, तो ट्यूबलाइट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ट्यूबलाइट्स, और यहाँ वर्ब जो है इसके अनुसार लगेगा, तो ट्यूबलाइट्स आर ऑन, यहाँ पे प्लूरल है तो आर प्लूरल होगा। यदि वाक्य में अंक आए व अंक के बाद मापक आए तो मापक तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों रहेगा, परंतु क्रिया केवल सिंगुलर रहेगा। जैसे 6 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ माइल क्या है, मापक है, माइल्स और माइल्स क्या है, मापक है, इसके पहले अंक आया है, यहाँ 6 है, 6 के बाद हम लोग माइल या माइल्स कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा, यानी 6 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस या तो 6 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये वर्ब हमेशा यहाँ पर सिंगुलर ही होगा। यदि वाक्य में अंक आए, अंक के बाद मापक आए एवं मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, तो मापक सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य होगा। हाँ, जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा और क्रिया का निर्णय वही करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 लीटर मिल्क इज मच, यहाँ 5 क्या है, एक अंक है, उसके बाद मापक है और उसके बाद है जिसे मापा जा रहा है, तो ये मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकता है। यहाँ मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा और इसका वर्ब जो है वो इसी के अनुसार रहेगा, मिल्क इज मच। अगला एग्जाम्पल देते हैं 5 रुपी नोट्स आर मिसिंग, यह अंक है, अंक के बाद मापक है और उसके बाद जिसे मापा जा रहा है, यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। यहाँ नोट्स है, नोट्स को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये 5 है तो 5 के साथ नोट्स, और ये वर्ब जो हमेशा इसके अनुसार लगेगा, तो नोट्स प्लूरल है तो आर लगेगा, नोट्स आर मिसिंग। जब फुट का प्रयोग मापक के रूप में हो तो वह ऊंचाई मापेगा और हमेशा फुट रहेगा, चाहे वो एक हो या उससे अधिक हो। एग्जाम्पल द पेग, पेग मतलब होता है खूंटा, द पेग इज 1 फुट एंड द बेम्बू इज 5 फुट हाई, यहाँ पे फुट ही रहा जबकि यहाँ 1 है और यहाँ फुट ही रहा जबकि यहाँ 5 है, तो हम लोग फुट का इस्तेमाल हमेशा ऊंचाई मापने के लिए करेंगे और वो हमेशा फुट ही रहेगा, चाहे एक हो या एक से अधिक हो। जब फीट का प्रयोग मापक के रूप में हो तो सदा फीट रहेगा तथा लंबाई, गहराई तथा ढलान मापेगा। एग्जाम्पल द ब्रिक इज 1 फीट एंड द वॉल इज 50 फीट। जब हम लोग लंबाई, गहराई और ढलान मापेंगे तो हम फुट का नहीं फीट का इस्तेमाल करेंगे और ये हमेशा फिट ही रहेगा, चाहे 1 रहे चाहे 1 से अधिक रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।